अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से मिलने के लिए आया था, उसके लिए खाना लाया था। वांग जी जो कि था वो विंग को देखकर बहुत इमोशनल हो गया था। विंग ने अपने हाथों से वांग जी को खिलाया था। विंग अब वांग जी को किस कर रहा था। वो दोनों बेड पर आ चुके थे। विंग वांग जी के लिप्स को पैशनेटली सक कर रहा था। वांग जी भी विंग को टाइटली पकड़ लिया था। इधर जो विंग का एक हाथ था वो धीरे धीरे से स्लाइड करते हुए वांग जी के सट के अंदर से जा रहा था। वांग जी जो कि था विंग की टच को फील करते हुए वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है, बहुत टाइटली, और वो विंग को किस बैक कर रहा था। विंग वांग जी की लिप्स पर धीरे से बाइट करता है। वांग जी जो कि था वो अपनी माउथ को ओपन करता है। विंग ने तुरंत अपनी टंग को वांग जी के माउथ के अंदर एंटर किया। उसके बाद उसकी माउथ के हर एक कोने को, हर एक जगह को वो एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी जो कि था वो इतना टाइटली विंग को पकड़ लिया था। विंग का सट वांग जी ने अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया था और विंग वांग जी को डीपली, बहुत डीपली और हंग्रीली किस कर रहा था। वांग जी भी उसे हग करके उसे किस बैक कर रहा था। विंग का और वांग जी का किस बहुत ज़्यादा ही डीप था। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। विंग जो कि उसका हाथ वांग जी के सट के अंदर था वो धीरे धीरे करके उसकी हाथ को उसके सट के अंदर से और ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वांग जी ने कहा विंग, बट विंग बात करने के मूड में नहीं था। वो कुछ और ही बन चुका था। विंग जो कि था वो उसके लिप्स को पूरा खाए जा रहा था। विंग एक बार के लिए भी उसके लिप्स को छोड़ नहीं रहा था और वांग जी को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने अपने हाथ को वांग जी के ब्रेस्ट के ऊपर रख दिया। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने उसे स्क्वीज किया। वांग जी ने उसके हाथ को छोड़ दिया। विंग ने कहा लैंसन। वांग जी ने कहा आउच। विंग। विंग ने कहा ये बहुत सॉफ्ट है। विंग जो कि था ऐसा बोला तो वांग जी का दोनों चिक्स पिंक हो गए। वांग जी ने उसके हाथ को छोड़ दिया और उसकी तरफ देखने लगा। विंग ने उसके लिप्स को छोड़ा। वांग जी पूरा हाँप रहा था। वांग जी हाँप गया था। विंग वांग जी की चेस्ट की तरफ देखते हुए कहा सच कह रहा हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है लैंसन। वांग जी का पूरा फेस अब रेड होने लगता है। वांग जी को बहुत शर्म आ रहा था। वांग जी ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा ये मेरा ब्रेस्ट है। विंग ने फिर से उसके ब्रेस्ट की तरफ देखा। उसने कहा सच में। वांग जी ने कहा तो तुम्हें क्या झूठ लग रहा है। विंग ने कहा नहीं, वो झूठ नहीं लग रहा है वो। विंग ने फिर से धीरे से स्क्वीज किया। उसने कहा सच में बहुत सॉफ्ट है। वांग जी ने कहा विंग, और फिर ये बोलकर उसने विंग के हाथ को हटा दिया। विंग ने अपने हाथ को देखते हुए कहा लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, ये सच में सॉफ्ट है। वांग जी दूसरे साइड घूम गए। उसने कहा तुम अब कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। विंग ने वांग जी को हग कर लिया पीछे से। उसने कहा लैंसन, जब शादी हो जाएगी तब हम दोनों साथ में रहेंगे ना, ऐसे। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ा। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया क्योंकि विंग का जो गर्म सांसें था ना वो उसके नेक के ऊपर गिर रही थी। वांग जी ने कहा विंग ने कहा तो हम जल्द शादी कर लेंगे। और ये सॉफ्ट तुम्हारा जो ब्रेस्ट है, वो मुझे मतलब कि वांग जी ने कहा शट अप। विंग ने कहा अब वो तो मेरा है ना, मतलब वो हो जाएगा ना तब, मतलब अभी तो है। विंग जो कि था वो अटक रहा था। वांग जी उसकी तरफ घूम गया। उसने कहा चुप हो जाओ, और फिर उसने उसके माउथ के ऊपर अपने हाथ रख दिया। विंग चुप हो गया। विंग का दोनों का हाथ डेड हो गया था। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। फिर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ पर छोटा सा किस कर दिया। फिर विंग ने कहा जो भी बोलो लैंसन, तुम हो बहुत खूबसूरत। वांग जी ने कहा तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या, या फिर बस ऐसे ही बोल रहे हो। विंग ने कहा अगर पसंद नहीं होते ना तो मैं तुम्हें कभी भी आई लव यू नहीं बोलता। आई लव यू बोबो नहीं बोलता, समझे। बट एक बात देखो, 2-3 दिन बाद मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तुम मुझे प्रॉमिस करो। हाँ, हो सकता है कि हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं बिज़ी रहूँगा वहाँ पर। वांग जी ने कहा तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है क्या। विंग ने कहा आई एम सॉरी लैंसन, पर मुझे जाना पड़ेगा। 3 साल में एक बार जाना पड़ता है और
पापा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पापा को ना ये सब कुछ नहीं आता है। मैं ही जाता हूँ। पहले दादा जाते थे, उसके बाद से ना मैं, मतलब कि तुम समझ रहे हो ना कि जर्मन वहाँ पर जाकर ना। वांग जी ने कहा बिजनेस के बारे में ना। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने विंग को हक किया। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, क्या हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे? विंग ने कहा अगर बात करनी पड़ेगी ना तो तुम्हें रात के 2 बजे तक जागना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रात के 2 बजे तक जागना पड़े। वांग जी ने कहा क्यों? विंग ने कहा देखो, एक तो वहाँ पर मैं 3 साल बाद जा रहा हूँ, बहुत सारा काम होगा, और तुम्हें पता है ना कि हमारा बिजनेस की कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है। विंग ने उसके फोrehead के ऊपर किस किया। उसने कहा मुझे पता है कि मेरा लैंसन बस 1 हफ्ता ऐसे बिता लेगा। हम कॉल करेंगे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तब भी कॉल करूँगा, तुम्हें उठाना पड़ेगा, समझे? वांग जी ने कहा हाँ, हम एक दूसरे से बात करेंगे, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। विंग ने कहा तुम चिंता मत करना, मैं सुयांग से कहूँगा और शाओ शिंगचंग से कहूँगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वांग जी ने कहा तुम कब जा रहे हो? विंग ने कहा अभी नहीं जा रहा हूँ, बस 2-3 दिन, उसके बाद मेरा टिकट बन जाएगा तब मैं तुम्हें बोल दूँगा। वांग जी ने कहा तुम एक काम करना, जाने से पहले मुझसे एक और बार मिल लेना, मैं तुम्हें अच्छे से देख लूँ। विंग ने कहा अभी देख लो अच्छे से, उसके बाद मैं एक और दिन तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। वांग जी ने कहा रात को? विंग ने कहा हाँ रात को। वांग जी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तुम रात को ऐसे कूद के आओगे, और अगर तुम गिर गए तो? विंग ने कहा मेरी ओमेगा है ना मेरे संभालने के लिए। ये बोलकर उसने उसके कमर को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा विंग तुम ऐसे मत आया करो ना। विंग ने कहा कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा लेकिन अपना ध्यान रखोगे ना? विंग ने कहा हाँ मैं रखता हूँ बाबा, तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुम ठीक रहोगे ना तो मैं भी ठीक रहूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी के लिप्स के ऊपर छोटा सा किस किया। वांग जी ने कहा आई लव यू विंग। विंग ने कहा आई लव यू टू, और फिर वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। विंग वांग जी को किस करते हुए उसके ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत पसंद आ गया था, वो बहुत सॉफ्ट सा था और वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। विंग दोनों ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है, कभी इसको कभी उसको, और वांग जी को डीपली किस करता जा रहा था। वो वांग जी के नेक को सक करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके नेक को सक करने के बाद वो फिर से उसके चिन पर किस करता है, उसकी गाल पर किस करता है, उसके बाद उसकी नोज़ पर किस करता है, उसकी जॉज पर किस करता है, उसके बाद उसकी जो आँखें थी उनके ऊपर किस करता है, मतलब कि उसके पूरे फेस के ऊपर किस करता है। उसके बाद फिर से उसके नेक पर किस करने लगता है। वांग जी ने अचानक ही उसकी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर दिया। विंग जो कि था वो तो एक अल्फ़ा है, जब उसने वांग जी की स्वीट सी ओमेगा फेरोमोन्स को महसूस किया तो वो बहुत ही अच्छे से उसकी नेक को स्मेल करने लगता है, बहुत अच्छे से अपनी नोज़ को रब करने लगता है, और उसकी आंखें चमक उठती हैं। विंग की आंखें गोल्डन कलर में चमकती हैं। वांग जी को पता चलता है कि उसने क्या किया है, मतलब वो विंग के टच में इतना खो गया था। विंग तो एक अल्फ़ा है और वांग जी को ओमेगा है, इसीलिए उसने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर दिया था। और वांग जी का ओमेगा फेरोमोन्स का स्मेल कुछ सैंडलवुड के टाइप का था और बहुत मीठी सी थी। बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। विंग उसकी नेक को बार बार स्मेल कर रहा था, बार बार, लेकिन वांग जी ने सिर्फ एक ही बार उसे रिलीज़ किया था। धीरे धीरे करके वो स्मेल गायब होती है। विंग जो कि था वो वांग जी के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। वांग जी ने कहा विंग अब तुम। विंग ने कहा बस एक बार। वांग जी ने कहा ओके। विंग ने उसके सर के सारे बटन को खोल दिया। उसके बाद उसकी जो शर्ट था उसे थोड़ा सा खोला, उसके बाद उसके ब्रेस्ट को बाहर निकाला। उसने देखा तो उसने कहा मैं सच कहूँ लैंसन, ये बहुत सॉफ्ट है। वांग जी की पूरा फेस फिर से रेड हो गया। विंग ने उसके ब्रेस्ट के ऊपर किस किया, उसके चेस्ट के ऊपर किस किया, उसके निपल्स को थोड़ी देर के लिए सक किया, उसके बाद उसे पिंच किया, बहुत ज़्यादा किस किया, बाइट किया, उसकी पूरी पेट के ऊपर किस किया, उसके बाद उसके नेक के पास किस किया, बाइट किया, लब बाइट दिया उसे थोड़ा सा। उसके बाद विंग जब उसके नेक को लिक सक बाइट कर रहा था ना, तब अचानक ही विंग के पास कॉल आ गया। विंग ने अपने पॉकेट में देखा जहाँ पर उसका फ़ोन था, तो उसने कहा अब कॉल आ गया, रुको 1 सेकेंड। वांग जी ने कहा विंग अपनी फ़ोन को साइलेंट क्यों नहीं किया तुमने? विंग ने कहा सॉरी, मुझे पता नहीं था कि कॉल आ जाएगा, मैं भूल गया था। फिर विंग ने कॉल को उठा लिया। विंग ने कहा हेलो। फिर इधर शुयांग ने कहा बॉस अब कब आओगे, मच्छर मुझे परेशान कर रहा है। विंग ने कहा तुम बाहर क्या कर रहे हो, गाड़ी के अंदर नहीं रह सकते हो। शुयांग ने कहा बॉस देखिए अभी रात के 2 बज रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर नहीं आए ना, अगर किसी ने देख लिया
कि ये कॉलोनी में एक गाड़ी खड़ा है तो सब लोग क्या सोचेंगे, सब लोग पूछताछ करने के लिए आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा। रात के 2 बजे मैं गाड़ी लेकर यहाँ पर खड़ा हूँ बॉस, मेरी हालत को समझिए। अब अपने ओमेगा के साथ इतना मत खो जाइए, मेरे पास आ जाइए, बस हो गया, आपकी ओमेगा का भूल जाइए। अब मेरे बारे में सोचिए कुछ। विंग ने कहा ठीक है, तुम 10 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। शुयांग ने कहा 10 मिनट? अभी के अभी आइए बॉस, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने आपको पकड़ लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे आपकी फ़िक्र होती है बॉस। विंग ने कहा शुयांग मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा ओके बॉस ओके। विंग ने कॉल को कट कर दिया। वांग जी ने कहा क्या हुआ है। वांग जी विंग के नेक को पकड़ के रखा था। विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर किस ने कहा शुयांग बुला रहा है। वांग जी ने कहा अभी। विंग ने कहा हम कब से यहाँ पर हैं, हम कब से बेड पे हैं, कब से मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, 2:30 बजने वाले हैं, देखो 2 बज चुके हैं। वांग जी ने कहा अब वो। विंग ने कहा मुझे में इतना खो गई थी कि समय का कोई हिसाब नहीं रहा है ना। वैसे मैं हुई इतना हैंडसम, तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है ना। वांग जी ने कहा सट। फिर विंग ने कहा क्या कहा तुमने, सट कहा तुमने मुझे। वांग जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वैसे तुमने सच कहा है, मेरा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम कि उसे छोड़कर सब कुछ भूल जा सकते हैं। विंग ने कहा वही तो बोल रहा हूँ ना, वैसे मेरी ओमेगा भी बहुत खूबसूरत है। वांग जी का दोनों चिक्स पिंक हो गया। विंग ने कहा और तो और जब मेरी ओमेगा शर्माती है ना तब तो वर्ल्ड की बेस्ट खूबसूरत लगती है। वांग जी ने कहा अब तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो। विंग ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस सच बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा विंग तुम कब आओगे मुझसे मिलने के लिए। विंग ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जाने से पहले तुमसे मिलने आऊँगा, या फिर अगर तुम्हारे आंटी तुमसे मान जाए फिर हम दोनों किसी जगह पर मिलेंगे, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे या फिर पार्क में जाएंगे। हाँ। वांग जी ने कहा मैं देखता हूँ, आंटी अगर मान गई ना तो फिर हम 2-3 दिन के अंदर मिलेंगे फिर से, और अगर ना माने तो। विंग ने कहा तो फिर मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँगा और मैं तुम्हें खूब प्यार करूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया और उसने वांग जी को पकड़ा और उसके फोrehead पर किस किया। उसने कहा लैनसन तुम्हारे लिए मुझे बहुत फिक्र होगी, पता नहीं एक हफ्ता मेरा कैसे बीतेगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वांग जी ने कहा नहीं विंग तुम जाओ, ज़रूरत पड़े तो मैं शाओ सिंह चैन की हेल्प ले लूँगा, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं उसकी हेल्प ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। वैसे मेरी आंटी इतनी बुरी नहीं है, वो मुझसे भी नाराज़ है लेकिन वो बाद में मान जाएंगी। विंग ने कहा मान जाए तो फिर अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। मैं बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं हूँ, अभी तुमने मुझे रोक लिया है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी ने कहा मुझे पता है कि तुम गुड बॉय हो और तुम कुछ नहीं करोगे। ये बोलकर वांग जी ने विंग की गालों को पकड़ा। विंग ने कहा फिर विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और वहाँ पर किस किया। उसने कहा मेरा लैंसन भी बहुत अच्छा है, मेरा लैंसन सिर्फ मेरा। ओके बोबो मुझे अब जाना पड़ेगा। वांग जी ने विंग को राइटली पकड़ लिया, उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखते हुए कहा अभी मत जाओ ना। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा कोई इंसान डर रहा था कि कोई देख लेगा तुम क्यों आए, और आज देखो अभी देखो क्या कर रही है, जाने के लिए मना कर रही है। शादी के बाद ऐसे कहोगे ना, जब मैं काम पे जाऊँगा ना सुबह उठ कर, तब तुम मुझे ऐसे पकड़ के रखना, बोलना मत जाओ ठीक है। वांग जी ने कहा तुम मजाक कर रहे हो ना। विंग ने कहा नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी जाना पड़ेगा ठीक है। लैंसन शुयांग खड़ा है ना बाहर। वांग जी ने कहा तुम फिर से आओगे ना मुझसे मिलने के लिए। विंग ने कहा हाँ मैं मिलने के लिए आऊँगा, अभी मुझे छोड़ो जाने दो। वैसे तुम पकड़ के रख सकती हो, लेकिन सुबह उठकर जब तुम्हारी आंटी तुम्हें क्वेश्चन करेगी तुम जवाब दे देना ठीक है। वांग जी ने तुरंत विंग को छोड़ दिया। उसने कहा अब नहीं तुम्हें जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, जाओ तुम। विंग ने कहा गुड बॉय। ये बोलकर उसने वांग जी की बालों को सहलाया, उसके बाद फिर से उसकी फोrehead के ऊपर किस किया, उसके बाद उसे बाय बोलकर गुड नाइट बोलकर उसके लिप्स के ऊपर एक किस कर गुड नाइट किस करके उसके बाद वो चला गया। वांग जी अपने शर्ट को देखता है जो कि था उसका चेस्ट बाहर था और उसका शर्ट का सारा जब बटन था वो खुला हुआ था। वांग जी ने देखा और अपनी बॉडी के ऊपर टच करते हुए कहा विंग का लब बाइट था उसकी बॉडी के ऊपर, उसने उनको टच किया। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया। उसने कहा विंग ने मुझे छुआ, आज विंग ने मुझे टच किया। और फिर ये बोलकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया। इधर जो विंग था वो नीचे आता है और वो बार बार वांग जी की खिड़की को देख रहा था, जहाँ पर वांग जी खड़ा था, और वो विंग को देख रहा था।
विंग ने कहा बाय बाय बाय। ओके, शुयांग ने कहा हाँ बाय बाय, अब चलिए ना। विंग ने कहा तुम इतनी जल्दी? हाँ ठीक है चलो। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। वांग जी तभी भी विंग को देख रहा था खिड़की से। विंग ने अपने हाथों से कहा बाय बाय, सो जाओ ठीक है, गुड नाइट। वांग जी ने अपने हाथों को बढ़ाया, उसने कहा बाय बाय विंग। विंग चला गया। वांग जी जो कि था वो बेड पर आ गया। उसने ब्लैंकेट को पकड़ लिया और अपने फेस को कवर करते हुए कहा उफ आज का रात। वांग जी पूरी रात सोच रहा था। विंग घर चला गया था और वांग जी सोचते सोचते सो गया था। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह मिसेस लान जो कि सो रही थी, तभी वांग जी का फ़ोन रिंग होती है। तब सुबह के 7:30 बज रहे थे। उन्होंने कॉल को उठाया तो वहाँ पर सॉन्गलैन ने कॉल किया था। सॉन्गलैन ने कहा हे वांग जी, तुम्हें काम करना है कि नहीं? तुमने बताया नहीं, मैंने कहा था ना बताने के लिए मुझे। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कुछ काम करना है कि नहीं? देखो नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। मिसेस ला ने कहा क्या, कौन सा काम? सॉन्गलैन डर गया। उसने कहा आंटी आप? मिसेस ला ने कहा कौन सा काम? सॉन्गलैन ने कहा वो वांग जी ने मुझे काम ढूंढने के लिए कहा था, तो मेरे पास एक काम है इसीलिए मैं उसे बोल रहा था। कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगा। मिसेस ला ने कहा अबे मुझे बताओ। सॉन्गलैन ने कहा वो दरअसल बात ऐसे है कि उसे दिन में 25,000 रुपये मिलेगा, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं वांग जी से बात कर लूँगा ठीक है। मिसेस ला ने कहा रुको, कैसा काम है जो दिन में 25,000 रुपये देंगे? सॉन्गलैन ने कहा वो ऐसा ही छोटा सा काम है, बस कुछ नहीं। फिर मिसेस ला ने कहा देखो तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सॉन्गलैन ने कहा हाँ बोलिए। मिसेस ला ने कहा वैसे वांग जी मेरा खुद का बेटा नहीं है, और अगर तुम कुछ छिपा रहे हो तो मुझे बोल सकते हो। वैसे वो कैसा काम होगा? सॉन्गलैन ने कहा वो आंटी। मिसेस ला ने कहा तो मैं करना बंद करो, सीधा बोलो मुझे। सॉन्गलैन ने कहा वो मिसेस ला ने कहा मैंने कहा ना वांग जी मेरा खुद का बेटा नहीं है, इसीलिए तुम बता सकते हो कि वो कैसा काम है, और अगर तुमने मुझे नहीं बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा, पुलिस को भी बोलूँगा मैं तुम्हारे बारे में। सॉन्गलैन ने कहा नहीं आंटी, मैं बोल रहा हूँ। सॉन्गलैन ने सब कुछ बोल दिया मिसेस लान को। मिसेस लान ने केवल सी स्माइल से कहा ठीक है तुम आज मेरे घर आ जाओ, मैं उसे उस काम पर भेजना चाहता हूँ। सॉन्गलैन ने कहा क्या? मिसेस लान ने कहा हाँ। इधर सॉन्गलैन ने म्यांमार की तरफ देखते हुए कहा लो काम हो गया, वांग जी काम पे जा रहा है। म्यांमार ने कहा अरे वाह मेरा काम हो गया है, यस अब मैं जा रहा हूँ ठीक है। सॉन्गलैन तुम बहुत अच्छे हो, ये बोलकर म्यांमार चली गई। फिर सॉन्गलैन ने किसी को कॉल लगाया। उसने कहा सर काम हो चुका है, वांग जी आ रहा है साउथ कोरिया, और आई एम डैम श्योर कि वांग जी के साथ साथ वहाँ पर विंग भी आएगा। बस किसी तरीके से ना विंग की कानों में ये खबर पहुँचनी चाहिए कि वांग जी साउथ कोरिया जा रहा है, तो विंग जाएगा अपने ओमेगा को बचाने के लिए और आप आराम से अपना काम कर सकते हो। वैसे साउथ कोरिया में विंग को कोई नहीं जानता है। उस पर्सन ने कहा ओके ठीक है। फिर इधर सीन कट होती है। सुबह वांग जी की नींद खुलती है जब उसने अपने दरवाजे पर अपनी आंटी को एहसास किया जो कि उसके दरवाजे को खोल रही थी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। वांग जी ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोला। उसने देखा कि उसकी आंटी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। उसे सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था क्योंकि ना उसे अच्छे से नींद नहीं आई थी। कल रात वो सो नहीं पाया था। उसकी आंटी ने कहा तुम उठ गए वांग जी? वांग जी जो कि था वो अपनी आंटी की तरफ देखते हुए कहा हाँ मैं भी उठा। वांग जी उठकर बैठ गया। मिसेस लान ने कमरे को देखा अच्छे से। उसने बेड को देखा जहाँ पर बेड कुछ अजीब तरीके से लग रहा था। बेड शीट इधर उधर था और तकिया एक थी और एक नीचे गिरी हुई थी, और उसका जो ब्लैंकेट था वो भी कुछ अजीब सा था। उसका बेड देखकर मिसेस लान ने कहा तुम्हारा बेड ऐसा क्यों लग रहा है? वांग जी ने कहा वो फिर वांग जी को याद आता है कि विंग और वांग जी एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे थे। वो कभी बेड के इस साइड कभी उस साइड जा रहे थे। विंग उसे छोड़ नहीं रहा था, वो विंग को पकड़ के रखा था और विंग उसे किस कर रहा था। वांग जी फिर से लौट आता है क्योंकि उसकी आंटी ने कहा वांग जी मैंने कुछ पूछा तुमसे। वांग जी ने कहा वो मैं सोते वक्त मूव करता हूँ ना। मिसेस लान ने कहा लेकिन पहले कभी तुम्हारी बेडशीट और तुम्हारा बेड का ये हालत नहीं हुआ है जो आज देख रहा हूँ मैं। उसके बाद उसके नज़र में एक पैकेट आ गया। उसके बाद आइसक्रीम का जो
वो पैकेट होता है वो वाला, उसके बाद उसका पानी का बोतल। उसने कहा ये सब कुछ क्या है? वांग जी ने कहा वो ना ये वो। तभी मिसेस लान ने वांग जी के बालों को पकड़ते हुए कहा क्या कर रही थी तू? हाँ, एक सेकेंड रुक। तेरे अंदर मतलब तेरे घर के अंदर एक खाने का पैकेट, ये आइसक्रीम और एक पानी की बोतल कहाँ से आया? मैंने तो कल रात कुछ नहीं दिखा था, और तेरा बेड का ये हालत कैसे हुआ? कहीं तो रात को किसी अल्फा को तो नहीं बुलाया था ना अपने पास? वांग जी ने कहा आंटी प्लीज़ दर्द हो रहा है, बालों को छोड़िए। मिसेस लान ने कहा हाँ मैं तंग आ चुका हूँ तेरे से। कोई बात नहीं, हाँ वैसे भी एक काम कर, फ्रेश हो जा। वांग जी ने कहा हाँ सॉन्गलैन आया है तुझसे मिलने के लिए। वांग जी ने कहा सॉन्गलैन? मिसेस लान ने कहा हाँ सॉन्गलैन, जल्दी आ जा नीचे। फिर इधर वांग जी ने कहा ओके। मिसेस लान नीचे चली गई और वांग जी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। इधर मिसेस लान जो कि थी वो नीचे आती हैं। सॉन्गलैन ने कहा वांग जी मान गया? मिसेस लान ने कहा अभी उसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसका रूम कुछ अजीब सा लग रहा था। सॉन्गलैन ने कहा क्या? मिसेस लान ने कहा कुछ नहीं, मुझे बाद में एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसके कमरे में कौन आया था। सुनो सॉन्गलैन, जो बात हुई है तो मुझे मिलेगा ना मेरा पैसा? सॉन्गलैन ने कहा हाँ मिल जाएगा। वैसे आपने मुझे ये वाला आइडिया दिया तो वैसे ये काम करना अच्छी बात नहीं है। मैं वांग जी का दोस्त हूँ, वो मुझे बिलीव करता है। फिर मिसेस लान ने कहा मुझे पता है कि तुम वांग जी का दोस्त हो, लेकिन तुम चाहते क्या हो? सॉन्गलैन ने कहा आपने मुझे खुद बुलाया है, वैसे आपको 3 लाख रुपए चलेगा? मिसेस लान ने कहा 3 लाख रुपए? एक मेल ओमेगा की कीमत 3 लाख रुपए? तो तुम जाओ यहाँ से। 3 लाख रुपए कोई ज़रूरत नहीं है। सॉन्गलैन ने कहा ठीक है तो फिर 6 लाख रुपए चलेगा? 6 लाख रुपए? 3 लाख बढ़ा दिया मैंने। मिसेस लान ने कहा 10 लाख। फिर ये सुनकर सॉन्गलैन ने कहा 10 लाख? 10 लाख नहीं, थोड़ा सा कम, 8 लाख। मिसेस लान ने कहा 10 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं। अगर 10 लाख देना है तो वांग जी को ले जाओ, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, समझे? और तुम उसे क्या काम करवाने वाले हो मैं जानता हूँ अच्छे से। दिन में 25,000 रुपये कोई ऐसे नहीं देता है, समझे? सॉन्गलैन ने कहा वैसे आपने मेरी जोड़ी जल्दी पकड़ लिया, इसीलिए तो आप मुझसे 10 लाख रुपये मांग रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे आप वांग जी से इतनी नफरत क्यों करते हो? मिसेस लान ने कहा वांग जी से नफरत करता हूँ? हाँ नफरत करूँ तो क्या करूँ, प्यार करो उससे, वैसे भी वो उस लायक है। उसकी वजह से मेरी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम है, अगर वो भी मर जाएगी ना तो पूरी प्रॉपर्टी मेरा नाम ही होगा, समझे? हाँ सॉन्गलैन ने कहा लेकिन ये तो रूल्स है ना, मतलब वांग जी जो कि है वो लैनचरन का भाई का बेटा है, तो वांग जी को तो आधी प्रॉपर्टी मिलना ही चाहिए और आधी अंकल को मिलेगा। वैसे इसमें तो मिसेस लान ने कहा तुम हमारी फैमिली मैटर में ना आओ तो अच्छा है, तुम्हें जो कहा गया वही करो। सॉन्गलैन ने कहा ठीक है, लेकिन आपने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? वैसे मैंने उसे बताया था कि दिन में 25,000 रुपये मिलेगा, लेकिन क्या वो जाएगा? मिसेस लान ने कहा हाँ वो जाएगा। तभी नीचे आने की आवाज़ से वो दोनों चुप हो गए, क्योंकि नीचे वांग जी आ रहा था। मिसेस लान ने कहा अरे वांग जी तुम आ गए, बैठो यहाँ पर। वांग जी बैठ गया। उसने कहा अरे सॉन्गलैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉन्गलैन ने कहा उस दिन तुमसे बात किया था ना काम के बारे में, मतलब कि दिन में 25,000 रुपये। वांग जी ने कहा हाँ लेकिन वो तो यहाँ नहीं है ना, वो तो तुमने कहा था साउथ कोरिया में है। सॉन्गलैन ने कहा हाँ। फिर उसने अपनी आंटी की तरफ देखा। मिसेस लान ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम्हें काम करना है तो तुम कर सकते हो। वैसे सॉन्गलैन ने मुझे कहा था कि काम के लिए बात करने आया है, सो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ उसकी बात करवा सकती हूँ काम की। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम काम करोगे तो ये अच्छी बात है ना कि तुम कम से कम बैठे रहने से अच्छा काम तो कर रहे हो ना, अच्छा खासा। वांग जी ने कहा तो फिर क्या मैं जाऊँ काम पे? मिसेस लान ने कहा हाँ जाओ। वांग जी ने कहा लेकिन वो तो चाइना में नहीं है ना, वो साउथ कोरिया में है। मिसेस लान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंकल से बात कर लूँगा, तुम चाहो तो जा सकते हो आज ही। सॉन्गलैन ने कहा हाँ आज एक शिप जा रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घाटी तक छोड़ सकता हूँ। वांग जी ने कहा वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉन्गलैन ने कहा देखो मेरा एक दोस्त है, मैं उसे समझा दूंगा, तुम बस जाना उसके साथ, वो तुम्हें समझा देगा काम। वांग जी ने कहा तो फिर मैं जाऊँगा।
फिर वांग जी ने अपनी माइंड में कहा, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे विंग से बात करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ, वो भी साउथ कोरिया काम के लिए, वरना वो चिंता करेगा। फिर इधर शॉन्गलन ने कहा, हे वांग जी क्या हुआ है, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा। मिसेस लान ने कहा, अगर तुम नहीं गए ना मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा, समझे? बैठ बैठ के खाते हो, बस मेरे पैसे खर्चा करते हो, अब कुछ कमा लो, समझे? वांग जी ने कहा, ओके आंटी मैं जाऊँगा। शॉन्गलन ने कहा, तो फिर तुम अपना सामान पैक करो, हम शाम को निकलेंगे। वांग जी ने कहा, हाँ मोम आई मीन आंटी, अब क्या आप मुझे अब मेरा फ़ोन दे सकते हो, मुझे एक बार बात करनी है। फिर इधर मिसेस ला ने कहा, ये लो, लेकिन मेरे सामने करो। शॉन्गलन ने कहा, ओके मैं भी आता हूँ, ठीक है, मुझे भी बहुत सारा काम है। मिसेस ला ने कहा, हाँ लेकिन मैंने जो बात कही है वो भूलना मत। शॉन्गलन ने कहा, ओके। फिर शॉन्गलन चला गया। इधर वांग जी जो कि था वो अपनी आंटी के सामने था। मिसेस ला ने कहा, क्या हुआ, कॉल लगाओ, तुम्हें किसे कॉल लगाना है? वांग जी ने कहा, वो मेरे दोस्त को बताना है कि मैं काम पे जा रहा हूँ ना, नहीं तो वो लोग मेरी चिंता करेंगे। मिसेस ला ने कहा, ठीक है लगाओ, मेरे सामने लगाओ, स्पीकर पे रखो, ठीक है। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, ये क्या, आंटी के सामने मैं विंग को कॉल कैसे कर लगा सकता हूँ, मैं क्या करूँ? मिसेस ला ने कहा, तुम्हें कॉल लगाना है कि फ़ोन मैं छीन लूँ? वांग जी ने कहा, नहीं मैं लगा रहा हूँ ना। उसने साओ सिंचैंग को कॉल लगाया। साओ सिंचैंग ने कहा, हेलो वांग जी। हेलो। वांग जी ने कहा, हेलो सिंचैंग तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपनी बुक पैक कर रहा हूँ, आज ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं नानी के घर जाऊँगा, इसीलिए मैं अपनी किताब को भी लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है ना। फिर वांग जी ने कहा, नानी के घर? साओ सिंचैंग ने कहा, मेरी नानी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, तुम चिंता मत करो, मैं कल या परसों वापस आ जाऊँगा, उसके बाद मैं तुमसे मिलने जाऊँगा। वांग जी ने कहा, नहीं मैं नहीं रहूँगा। साओ सिंचैंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ काम के लिए। साओ सिंचैंग ने कहा, साउथ कोरिया काम के लिए? वांग जी और तुम्हारी पढ़ाई? वांग जी ने कहा, अब वहाँ पर बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है ना, अब एक दिन में 25,000 रुपये। फिर मिसेस लान ने फ़ोन को छीन लिया। उसने कहा, इतना बोलने के लिए कौन कहा है तुम्हें? वांग जी ने कहा, अब मुझे बोलने दीजिए ना। मिसेस लान ने कॉल को कट कर दिया। मिसेस लान ने कहा, तुम्हें इतना बोलने के लिए किसने कहा है? पागल लूँगा कहीं की, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। फिर वो वांग जी को धक्का देते हैं। वांग जी जो कि था वो नीचे गिर गया। साओ सिंचैंग ने कहा, एक दिन में 25,000 रुपये? वांग जी पागल है क्या, ऐसा कभी होता है क्या? साओ सिंचैंग अपना पैकिंग करने लगता है। सीन कट होती है शाम के टाइम। शॉन्गलन वांग जी को लेने के लिए उसके घर के सामने आ गया था। वांग जी का दिल बहुत बेचैन था, क्योंकि वो विंग से बात नहीं कर पाया था, उसे जाने का मन नहीं कर रहा था। एक तो उसने साओ सिंचैंग को बताया है, क्या वो विंग को बताएगा? शॉन्गलन जो कि था वो एक टैक्सी लेकर वहाँ पर वेट कर रहा था। मिसेस लान ने ज़बरदस्ती ही वांग जी को बिठा दिया, उसे मोबाइल तक नहीं दिया। वांग जी ने कहा, मुझे मेरा मोबाइल तो दे दीजिए, मैं कांटेक्ट करूँगा। मिसेस लान ने कहा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं तुमसे मिलने आऊँगा तब दूँगा। वांग जी ने कहा, ओके आंटी, लेकिन फिर शॉन्गलन ने कहा, हमें जाना होगा वांग जी, लेट हो रहे हैं। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर चला गया। इधर जो साओ सिंचैंग था वो अपनी नानी के घर आ चुका था। शुयांग ने उसे कॉल किया। शुयांग ने कहा, हेलो बेबी, आज तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साओ सिंचैंग ने कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, वैसे मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शुयांग ने कहा, वैसे तुमने वांग जी से बात किया? मुझे विंग सर पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, वैसे मैं तो नहीं कॉल कर सकता हूँ ना। फिर साओ सिंचैंग ने कहा, नहीं मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, वैसे सुबह उसने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि उसे साउथ कोरिया जाना है। क्या उसने कहा था कि आज ही जाना है, वो आज जा रहा है शाम को, और तो और क्या बोला था उसने, हाँ एक दिन में 25,000 रुपये। शुयांग ने कहा, क्या एक दिन में कितना रुपए? साओ सिंचैंग ने कहा, 25,000 रुपये। क्यों? शुयांग ने कहा, साओ सिंचैंग तुम पागल हो क्या, एक दिन में 25,000 रुपये कौन देगा? शायद उसने 2500 बोला होगा। साओ सिंचैंग ने कहा, नहीं मैं बहरा नहीं हूँ, उसने कहा था 25,000 रुपये। शुयांग ने कहा, वो किसके साथ जा रहा है? उसने कहा, रुको, शायद वांग जी शॉन्गलन के साथ जा रहा है, हाँ शॉन्गलन के साथ जा रहा है वो। शुयांग ने कहा, शॉन्गलन के साथ? वो आदमी तो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ।
उसने कॉल को कट कर दिया। शाम के टाइम जो कि था वो विंग वांग जी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मिसेस लान ने बिल्कुल भी नहीं उठाया कॉल को, क्योंकि वांग जी का फ़ोन तो मिसेस लान के पास था ना। तभी शुयांग का कॉल आ गया। विंग ने कहा, एक तो मैं परेशान हूँ, अब तुम्हें क्या बोलना है। शुयांग ने कहा, गड़बड़ हो गई है, वांग जी सॉन्गलन के साथ चला गया। विंग ने कहा, क्या? शुयांग ने कहा, नहीं नहीं, सॉन्गलन वांग जी के साथ, आई मीन वांग जी को लेकर सॉन्गलन चला गया। विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शुयांग ने कहा, बॉस मेरी बात सुनिए। शुयांग ने सब कुछ बोला। विंग ने कहा, 25,000 रुपये एक दिन में, क्या बात कर रहे हो? शुयांग ने कहा, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर विंग ने कहा, वो लोग कहाँ से जा रहे हैं? शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता। अब सॉन्गलन वांग जी को लेकर कहाँ जाएगा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, अब क्या होगा शुयांग, अब क्या होगा? शुयांग ने कहा, मेरे दिमाग में हाँ एक आइडिया है, रुकिए। उसने फिर से शाओ शिंगचैंग को कॉल लगाया। उसने कहा, शुयांग अब क्या हो गया, मैं दादी के पैर दबा रहा हूँ। फिर शुयांग ने कहा, बेबी बस एक हेल्प कर दो। उसने कहा, हाँ बोलो, मुझे सॉन्गलन का नंबर चाहिए। शाओ शिंगचैंग ने कहा, सॉन्गलन का नंबर, तुम क्या करोगे? शुयांग ने कहा, उसके पास वांग जी है ना, हम बात करेंगे। शाओ शिंगचैंग ने कहा, ओके मैं दे रहा हूँ, मेरे पास है उसका नंबर, रुको। फिर उसने नंबर को बाहर निकाला। उसके बाद उसने कहा, ठीक है नोट करो। शुयांग ने कहा, मुझे मैसेज कर दो। उसने कहा, ओके। फिर हो गया, नंबर सेंड कर दिया उसने। विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? शुयांग ने कहा, सॉन्गलन की नंबर को हम ट्रैक करेंगे, वो कहाँ गया है हम ढूंढ निकालेंगे। विंग ने कहा, सॉन्गलन वो तो मिंग्याओ का आदमी है ना? शुयांग ने कहा, हाँ मैंने उसकी आंखें देखा है उस दिन चाकू लेकर वही आपको मारने आया था। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसका फेस नहीं देखा है, लेकिन उसके हाथ पे जो टैटू है मैंने उसे देखा है, वही है। विंग ने कहा, कितनी बार कहा वांग जी से कि उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये वांग जी मानता नहीं है, क्यों पता नहीं है वो वांग जी को लेकर कहाँ गया है। अभी अभी हम ट्रैक कर सकते हैं उसके नंबर को। शुयांग ने कहा, ओके। इधर जो सॉन्गलन था वो वांग जी को लेकर घाटी पर पहुंच गया था। वो लोग घाटी पर थे और वहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स एंड मेल ओमेगास को भी लाए थे। वो उनका सौदा करने वाले थे। और सॉन्गलन ने कहा, सुनो, सिर्फ इस ओमेगा को छोड़कर बाकी सारे ओमेगा के सौदा कर लो, ठीक है? फिर उस घाटी का जो ओनर था उसने कहा, ओके ओके ओके, और फिर ये बोलकर सबको अंदर ले गए। वांग जी वहाँ पर खड़ा था और सारे ओमेगास को वो लोग शिप के अंदर ले चुके थे। सॉन्गलन ने कॉल लगाया मिंग्याओ को। फिर सॉन्गलन ने कहा, बॉस मैं इसे लेकर साउथ कोरिया आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, हम उसे अलग से शिप में ले जाएंगे। इधर जो एक वर्कर था वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर चलो, तुम्हें साउथ कोरिया जाना है ना काम करने के लिए? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे जाना है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है। वहाँ से लगभग 10 शिप निकलती हैं जहाँ पर सिर्फ मेल एंड फीमेल ओमेगाज थे जिनका सौदा हो रहा है, और उनको पता भी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो लोग उन्हें काम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। वांग जी भी ऐसे ही एक शिप में बैठ चुका था। जब सॉन्गलन वहाँ पर वापस आया तब उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर नहीं है। उसने वर्कर से पूछा, यहाँ पर जो ओमेगा थी वहाँ पर वो कहाँ गई? फिर उस इंसान ने कहा, मैंने तो उसे शिप पर भेज दिया, वो चला गया, आप चिंता मत कीजिए। सॉन्गलन ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछकर कितने नंबर में गया है वो? उसने कहा, मुझे नहीं पता। तुमने देखा नहीं? सॉन्गलन बहुत गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। सॉन्गलन ने कहा, जल्दी से शिप को निकालो, हमें उस घाटी में पहुंचने से पहले उन्हें रोकना पड़ेगा, मुझे फिर से उसे ढूंढना पड़ेगा, वो ओमेगा मुझे चाहिए। और फिर ये बोलकर वो लोग फिर से निकल जाते हैं शिप के पीछे जहाँ पर वांग जी चला गया था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।